कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक सपना ऐसा होता है जो उसके जीने की वजह बन जाता है। पल्लवी रविंद्रन की जिंदगी में भी ऐसा ही एक सपना था, आसमान। बचपन से ही जब भी वह आसमान में उड़ते हुए किसी हवाई जहाज को देखती, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। वह तब तक उस जहाज को देखती रहती जब तक वह बादलों में खो न जाए। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, एक दिन वह खुद उस जहाज को उड़ाएगी। समय बीतता गया, लेकिन पल्लवी का सपना कभी छोटा नहीं हुआ। उसने अपनी पूरी मेहनत और लगन उसी सपने में लगा दी और आखिरकार एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसे मुंबई के एक प्रतिष्ठित पायलट ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन मिल गया। मुंबई का शहर, नई शुरुआत और एक ऐसा रास्ता जो सीधे उसके सपनों की ओर जाता था। पायलट ट्रेनिंग आसान नहीं होती। सुबह से लेकर देर शाम तक क्लासेस, सिम्युलेटर ट्रेनिंग, थ्योरी और लगातार अभ्यास। लेकिन पल्लवी हर मुश्किल को मुस्कुराते हुए स्वीकार करती, क्योंकि उसे पता था कि हर दिन उसे उसके सपने के थोड़ा और करीब ले जा रहा है। लेकिन पल्लवी की जिंदगी में एक और इंसान था, गोविंद बालकृष्णन। शुरुआत में गोविंद बहुत प्यार करने वाला लगता था। वह पल्लवी की हर बात का ख्याल रखता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी यह परवाह एक अजीब सी जिद में बदलने लगी। गोविंद बेहद पजेसिव था। वह बार बार पल्लवी से पूछता कि वह कहाँ है, किसके साथ है और उसके पास उसके लिए समय क्यों नहीं है। पल्लवी उसे समझाने की कोशिश करती कि उसकी ट्रेनिंग बहुत कठिन है, लेकिन गोविंद के लिए यह सब मायने नहीं रखता था। एक दिन वह अचानक ट्रेनिंग सेंटर के बाहर आ जाता है। वह चाहता है कि पल्लवी अपनी क्लास छोड़कर उसके साथ चले, लेकिन पल्लवी साफ मना कर देती है। बस यही बात गोविंद को बर्दाश्त नहीं होती। वह गुस्से में पल्लवी के दोस्तों के सामने ही उसे अपमानित करने लगता है। वह कहता है कि पायलट बनने का सपना बेकार है। यह सुनकर पल्लवी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह साफ साफ कह देती है कि अब वह उसके जीवन से दूर हो जाए। वह उस रिश्ते को उसी पल खत्म कर देती है, लेकिन गोविंद इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। अगली सुबह वह फिर पल्लवी के सामने खड़ा होता है। वह उससे बात करना चाहता है, लेकिन इस बार पल्लवी बिना रुके आगे बढ़ जाती है। उसका यह इनकार गोविंद के अंदर भरे गुस्से को और भड़का देता है और उसी गुस्से में वह एक ऐसा कदम उठा लेता है जो पल्लवी की पूरी जिंदगी बदल देता है। गोविंद एक बोतल निकालता है और पल्लवी के चेहरे पर फेंक देता है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। पल्लवी दर्द से चीख उठती है। उसका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। इलाज, ऑपरेशन और लंबा दर्द। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब डॉक्टर बताते हैं कि उसकी आंखों को भी नुकसान पहुंचा है और इसी कारण उसका फ्लाइट लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। जिस सपने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, वह सपना अब उससे छिन चुका था। गोविंद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अदालत में सबूतों की कमी के कारण केस खारिज हो जाता है। यह फैसला पल्लवी को अंदर तक तोड़ देता है। न उसे न्याय मिलता है, न उसका सपना बचता है। आखिरकार वह मुंबई छोड़कर अपने घर लौट आती है। कुछ समय तक उसकी जिंदगी जैसे थम सी जाती है, लेकिन तभी उसकी ट्रेनिंग अकादमी की एक दोस्त उसे फोन करती है। वह कहती है कि उसे एक फ्लाइट पर उसके साथ चलना चाहिए, सिर्फ साथ देने के लिए। काफी सोचने के बाद पल्लवी मान जाती है। उसी फ्लाइट में उसकी मुलाकात होती है विशाल राजशेखरन से। विशाल एक प्रभावशाली और आत्मविश्वासी बिजनेसमैन है और वह उसी एयरलाइन के मालिक का बेटा भी है। फ्लाइट के दौरान एक अजीब सी घटना होती है। एक माँ शिकायत करती है कि पल्लवी का चेहरा देखकर उसका बच्चा डर रहा है। इस वजह से पल्लवी को अपनी सीट बदलनी पड़ती है। यह पल उसके लिए बेहद दर्दनाक होता है। विशाल ये सब देख रहा होता है। वह पल्लवी से बात करने की कोशिश करता है। वह उसे समझाता है कि वह अब भी अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकती है, लेकिन पल्लवी उसकी बात सुनना नहीं चाहती। उसे अब किसी उम्मीद पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन विशाल उस मुलाकात को भूल नहीं पाता। फ्लाइट के बाद वह एक बड़ा फैसला करता है। वह चाहता है कि पल्लवी को उनकी एयरलाइन में नौकरी दी जाए, लेकिन उसके पिता इस विचार को तुरंत ठुकरा देते हैं। तब विशाल एक साहसी कदम उठाता है। वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर देता है कि उनकी एयरलाइन एक एसिड अटैक सर्वाइवर को नौकरी देगी। अब उसके पिता के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता।
जब विशाल पल्लवी को फोन करता है तो उसे लगता है कि पल्लवी खुश होगी, लेकिन पल्लवी बेहद नाराज हो जाती है। वह कहती है कि बिना उसकी अनुमति के उसकी कहानी को सबके सामने रखना गलत था। बाद में उसके पिता उसे समझाते हैं। वह कहते हैं कि शायद यही उसका दूसरा मौका हो सकता है। आखिरकार पल्लवी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और एयर होस्टेस की ट्रेनिंग शुरू करती है। पहली फ्लाइट के दिन वह काफी नर्वस होती है। कई यात्री उसे देखते हैं, कुछ लोग फुसफुसाते हैं, लेकिन तभी एक यात्री आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है। यह छोटा सा इशारा पल्लवी को हिम्मत देता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगता है। इसी दौरान विशाल उसके करीब आने लगता है। वह उसके साहस से प्रभावित है। एक दिन वह अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन पल्लवी उसे मना कर देती है। वह कहती है कि वह उसकी दोस्ती को बहुत महत्व देती है। कुछ समय बाद एक फ्लाइट में पल्लवी अचानक एक चेहरे को देखकर रुक जाती है। वह गोविंद है। गोविंद उससे बात करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर पल्लवी शिकायत वापस ले लेगी तो उसका भविष्य बच सकता है। यह सुनकर पल्लवी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह एक गिलास ठंडा पानी उसके चेहरे पर फेंक देती है। फ्लाइट लैंड होने के बाद मामला यहीं खत्म नहीं होता। गोविंद की चोटिल हुई अहंकार फिर से जाग उठती है। वह एयरलाइन में पल्लवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर देता है। अब यह सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं रहती, यह एयरलाइन के नियमों का मामला बन जाता है। विशाल पल्लवी को अपने केबिन में बुलाता है। वह शांत आवाज में कहता है, पल्लवी, अगर तुम एक औपचारिक माफी मांग लो तो मामला यहीं खत्म हो सकता है। लेकिन पल्लवी की आंखों में दृढ़ता होती है। वह धीरे से जवाब देती है, अगर वही स्थिति फिर आएगी तो मैं फिर वही करूंगी। उसकी आवाज में डर नहीं, सिर्फ आत्मसम्मान होता है। विशाल समझता है कि पल्लवी गलत नहीं है, लेकिन नियमों के सामने वह भी मजबूर है। भारी मन से वह उसे नौकरी से निकालने का फैसला करता है। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। जब यह बात पल्लवी के पिता को पता चलती है, उनका गुस्सा फूट पड़ता है। एक पिता अपनी बेटी का दर्द सहन नहीं कर पाता। उस रात वह गोविंद को ढूंढ निकालते हैं और गुस्से में उसे बुरी तरह पीट देते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले ही दिन एक फ्लाइट आसमान में उड़ रही होती है। सब कुछ सामान्य है। यात्री आराम से बैठे हैं। एयर होस्टेस अपनी ड्यूटी कर रही है। तभी अचानक कॉकपिट में बैठे कप्तान को तेज दर्द होता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। को पायलट नया है, अनुभव कम है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। विमान में सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में पड़ जाती है। यह खबर पल्लवी तक पहुंचती है। वह कुछ पल के लिए ठहरती है। उसकी एक आंख अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है और उसका पायलट लाइसेंस भी रद्द हो चुका है, लेकिन उसके दिल में उड़ान का सपना अब भी जिंदा है। वह गहरी सांस लेती है और कॉकपिट की तरफ बढ़ जाती है। कॉकपिट के अंदर हालात बिगड़ चुके हैं। को पायलट घबराया हुआ है। पल्लवी शांत आवाज में कहती है, मुझे कंट्रोल लेने दो। कुछ पल की झिझक के बाद को पायलट उसे कंट्रोल दे देता है। पल्लवी पायलट सीट पर बैठती है। उसके हाथ कंट्रोल पर आते हैं। कंट्रोल टावर से आवाज आती है, आप लाइसेंस्ड पायलट नहीं हैं, आप विमान नहीं उड़ा सकती। लेकिन पल्लवी का ध्यान सिर्फ एक चीज पर है, विमान को सुरक्षित उतारना। वह पूरे धैर्य के साथ विमान को स्थिर करती है। इंस्ट्रूमेंट्स पर उसकी नजरें टिक जाती हैं। कुछ मिनट जो यात्रियों के लिए घंटों जैसे लगते हैं, और फिर दूर रनवे दिखाई देने लगता है। पल्लवी धीरे धीरे विमान को नीचे लाती है और आखिरकार विमान सुरक्षित रनवे पर उतर जाता है। कुछ पल के लिए पूरा विमान शांत रहता है। फिर अचानक पूरे केबिन में तालियों की आवाज गूंज उठती है। लोग खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं, क्योंकि आज एक लड़की ने सिर्फ विमान नहीं उतारा, बल्कि अपनी जिंदगी को भी फिर से ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उधर जब गोविंद को पता चलता है कि केस का फैसला उसके खिलाफ जा सकता है, तो वह डर और शर्म में टूट जाता है। हताश होकर वह आत्महत्या की कोशिश करता है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाता है। उसका आगे क्या होता है, यह कहानी कभी नहीं बताती। कुछ समय बाद पल्लवी अपनी आखिरी फ्लाइट के दिन एयरपोर्ट पर खड़ी होती है। वह विशाल से मिलती है और मुस्कुराकर कहती है, शायद मैं पायलट नहीं बन पाई,
लेकिन आपकी वजह से मुझे जिंदगी में एक बार विमान उड़ाने का मौका मिला। विशाल की आंखों में गर्व झलकता है। फ्लाइट के दौरान एक छोटा लड़का पल्लवी के पास आता है। वह मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू। पल्लवी पूछती है, किस लिए? लड़का कहता है, उस फ्लाइट के लिए जिसमें मेरे पापा भी थे। पल्लवी हैरान होकर चारों तरफ देखती है और तभी उसे एहसास होता है कि इस फ्लाइट के कई यात्री वही हैं जो उस दिन उसके विमान में थे। सबकी आंखों में उसके लिए सम्मान है और उन्हीं यात्रियों के बीच विशाल भी खड़ा है। उस पल पल्लवी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसकी असली उड़ान अभी शुरू हुई है। आपको ऐसी ही दिलचस्प फिल्म कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मेलोडी सॉन्ग हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।